अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट जासिम नदीम और आज हम एक ऐसी फील्ड के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में बहुत ही कम लोग बात करते हैं। ये है फ़ोटोग्राफ़ी। एज़ अ मैस कॉम स्टूडेंट मेरे एक दोस्त हैं जो कि बहुत ही सक्सेसफुल फ़ोटोग्राफ़र हैं। आइए उनको बुलाते हैं और उनसे बात करते हैं कि वो एक सक्सेसफुल फ़ोटोग्राफ़र कैसे बने। अस्सलाम वालेकुम मुनीब, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं मुनीब आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएँ आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक-ठाक। मुनीब, मुझे सबसे पहले मेरा जो क्वेश्चन है ना, ये मेरे ऑडियंस के दिमाग में भी है, मेरे दिमाग में भी है कि आपने सबसे पहले जो फ़ोटोग्राफ़ी का सफ़र है कैसे शुरू किया? स्टडी जो थी मैकेनिकल इंजीनियरिंग थी, ठीक है? यानी कि फ़ील्ड को थोड़ा-सा टाइम दिया, लेकिन उस फ़ील्ड में अपने को मैं ग्रूम नहीं था देखा, एक कम्फ़र्ट ज़ोन था। मैं देखता था कि यार लाइफ़ बूझी-बूझी सी जिसको बोलते हैं हम, वो फ़ील हो रही थी कि यार कुछ नहीं है, कुछ फ़न नहीं है। ऐसे ही दोस्त के साथ फ़न टाइप ना एक दफ़ा फ़ोटोग्राफ़ी का हमारा आपस में आइडिया बना कि यार चलते हैं कहीं फ़ोटोग्राफ़ी पे। आइडिया तो बना यस, आइडिया बना और दोस्त ने रेंट पे फर्स्ट टाइम वहाँ पे कैमरा लिया और कितना रेंट था 3000 रुपीज़ रेंट। मैंने कहा कोई इशू नहीं कब की है, बात है? ये ऑलमोस्ट 3 इयर्स पहले। 3 इयर्स पहले। तो तब यानी कि आप कहें पैशन फील हुआ। आपका पैशन बन सकता है। हाँ, पहली बार जॉब पे जाता था, तो थोड़ा बहुत हल्का साथ-साथ मैं अपनी फ़ोटोग्राफ़ी को भी स्टार्ट किया। तो इस तरह मेरा जर्नी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पैशन बन गया और पैशन से जोन से मेरे घर वाले जोन से इस पे एग्री करना ज़्यादा मुश्किल था। क्यों? ये फ़ोटोग्राफ़ी के अंदर तो कुछ ऐसा ख़ास नहीं है। आप सही कह रहे हैं। कुछ इंडस्ट्री के लोग हैं, कुछ शोबा के लोग हैं जो जिन्होंने फ़ोटोग्राफ़ी को थोड़ा-सा ना लीनियर लिया हुआ है। यस लीनियर और कुछ ना देखें, हर चीज़ का ना 2 तरीक़ाकार होते हैं, ठीक है? एक तरीक़ाकार होता है चीज़ का यानी कि जिसको हम पॉज़िटिव दिखाते हैं और एक होता है नेगेटिव दिखाते बिल्कुल हैं, ऐसे। ठीक है? लेकिन लोगों ने फ़ोटोग्राफ़ी को एज़ अ नेगेटिव लिया, ठीक है? हालाँकि ये नेगेटिव नहीं है, ठीक है? लाइफ़ में इंसान से सेक्स करनी हो ना, वो किसी तरीके से भी कर सकता है। कह रहे हैं कि आपका सफ़र ऐसे शुरू हुआ कि आप रैंडम दोस्त के साथ गए, रेंट पे लिया और यस। उनके साथ स्टार्ट किया। यस हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुनीब, आप मुझे ये बताइएगा कि आपको किस टाइप की फ़ोटोग्राफ़ी सबसे ज़्यादा पसंद है? फ़ोटोग्राफ़ी में भी कई किस्में होती हैं कि कोई होता है कि किसी को होता है कि Street बाहर, photography, किसी को या, होता है या। अंदर, मतलब बहुत सारे इसके हैं तरीके जो लोगों को पसंद होते हैं। आपको किस टाइप की पसंद है? अच्छा, मुझे सबसे पहले तो फ़ोटोग्राफ़ी जोन-सी है वाइल्ड, ठीक है? वाइल्ड लाइफ़ जोन-सी है। वाइल्ड लाइफ़? यस। जोन-सी जो एक एनिमल्स के यस, दरमियान रहते यस, हो? यस, ओके। यस, ठीक है? और उसके बाद लैंडस्केप, ठीक है? और ओके। उसके बाद क्योंकि जब हम फ़ोटोग्राफ़ी कर रहे होते हैं ना, हम नेचर के बहुत करीब होते हैं, ठीक है? और एडवेंचर वैसे भी मेरा एक शौक रहा है, ठीक है? और मैंने अपने आप को देखा कि लाइफ़ के साथ ना इंसान को एडवेंचर करना चाहिए। आप तो जो इंसान के शौकीन हैं। यस और एडवेंचर से भी कुछ ना आपको प्लान बनता है कि यार आपको एक अल्लाह ताला की जो चीज़ अल्लाह ताला ने इतनी खूबसूरत बनाई है और अपने कैमरे में आप किस तरह उसको आप ये खूबसूरत कहना दिखाएँ। चाह रहे हैं कि जब आप नेचर की फ़ोटोग्राफ़ी करते हैं, वाइल्ड लाइफ़ वगैरह, तो आप नेचर के ज़्यादा करीब चले जाते हैं। बेशक। बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक सक्सेसफुल फ़ोटोग्राफ़र बनने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? हाँ, सबसे पहले सक्सेसफुल फ़ोटोग्राफ़र बनने के लिए अगर मेरे से टिप कहें, आपको अपने घर वालों की ना सबसे पहले इजाज़त ज़रूरी है। सबसे पहले आपको उनको एग्री करना पड़ेगा। एग्री किस तरह करेंगे? घर वाले जो कह रहे हैं आपको फर्स्ट टाइम यार वैसे अगर देखा जाए तो लड़कों को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। लड़कियों को अगर देखा जाए तो इस फ़ील्ड में, हर फ़ील्ड में ही वैसे फीमेल्स को प्रॉब्लम होती है। तो आप कह रहे हैं घर वालों को, आप तो लड़के आते हैं फिर भी हाँ, ये प्रॉब्लम। बात आपने बड़ा अच्छा पॉइंट लिया। फीमेल्स इसमें अलग कैटेगरी से आ जाती हैं, ठीक है? क्योंकि फीमेल्स के लिए एक कम्फर्ट ज़ोन है, ठीक है? और ज़ाहिर बिल्कुल बात है टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाता है किसी फ़ील्ड में काम करने में। फ़ोटो बनाना, उसको यस। एडिट भी आप खुद ही करते हैं? एडिट नहीं मैं खुद ही कर लेता हूँ। वीडियोग्राफी, ड्रोन ऑपरेट करना और आपको आइडिया है कि अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली सुपीरियर यूनिवर्सिटी में एज़ अ यानी कि वाह! ऑफिशियल फोटोग्राफी में काम कर रहा हूँ। सुपीरियर के, वाह मुनीब भाई, मैंने पहले ही अपनी ऑडियंस को बताया है कि एक सक्सेसफुल फोटोग्राफर हमारे पास हैं, तो और आप अब सुपीरियर सुपीरियर तक में का भी जो काम कर सफ़र रहे हैं। था वो मेरा सबसे ज़्यादा अच्छा सफ़र था। वो ऐसा था कि मैं एक दोस्त थे मेरे, ठीक है? उनके साथ मैं जॉब करता था। मीन्स कि वो मुझे क्योंकि मैं फ़ोटोग्राफ़ी एक मैंने बताया था पैशन था। मैं उनसे कहता था कि यार मुझे ना काइंडली मुझे बताइए किस तरह फ़ोटोग्राफ़ी होती है। मैंने उनसे स्टार्ट किया क्योंकि मुझे लाइफ़ में मैं फ़ोटोग्राफ़ी पहले कर रहा था, लेकिन मुझे कि एक दोस्त थे उन्होंने मशवरा दिया वो आपसे कि ज़्यादा अच्छा कर रहे थे, यस, आपने कहा कि आपको किसी प्रोफ़ेशनल के साथ अटैच होना पड़ेगा, फिर आप फ़ोटोग्राफ़ी सीख पाएँगे। सही। मैंने कहा ठीक है यार लाइफ में एंजॉयमेंट ठीक है। फर्स्ट मैंने उनके साथ क्लिक किया, ठीक है? उनके साथ अट्रैक्शन हुई। उन्होंने कहा मुझे कोई इशू नहीं है, आप हमारे साथ अटैच हों, इंशाल्लाह आप लाइफ में सक्सेस करें। तो वो आपको सुपीरियर में लिए। यस, वो बहुत अच्छी सुपीरियर बात में लाने के लिए भी उनका एक तरीकाकार था। ये नहीं कि वो डायरेक्टली सुपीरियर में आ गया, ठीक है? सुपीरियर में मेरे आने के लिए उनका रोल था, लेकिन वो थे बैक एंड पे।
क्योंकि वो मतलब बैक चाह एंड नहीं थे परमिशन आपने घर वालों से ले लिया, Yes, आपने कर भी yes, रहे yes. थे, आपको बैक एंड पे अब आप कह रहे हैं कि वो थे जो आपको परमिशन यहाँ जो पे मिली वो इस तरीके से मिली कि फर्स्ट Engineering मैंने में थे, इंजीनियरिंग mechanical जो फील्ड में था, सही है, उस फील्ड को ना छोड़ पाना मेरे लिए मुश्किल था, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि क्या आपने इंसान उसको टाइम comfort दिया zone- था? जी, फिर घर वालों को इस चीज़ पे एग्री करने के लिए लास्ट टाइम कुछ ऐसे क्राइसिस आ गए थे, फ्लड की वजह से इंडस्ट्री जोन सी बंद हो गई थी, ठीक है, तो 2-3 महीने घर के अंदर आप बंद रहे, ठीक है, फ्रेंड जोन काफ़ी कम था मेरा, ठीक है, क्योंकि मैंने ज़्यादातर एक्चुअली कोशिश करता था जितनी भी बातचीत माँ बाप से, ज़ाहिर बात है फ्रेंड्स अपने बिल्कुल, माँ बाप को अच्छी होना बात है चाहिए। कि आप अपने पेरेंट्स के साथ ज़्यादा मतलब होते हैं अटैच। तो फिर इसी वजह से मैंने तब स्टार्टअप लिया। मेरा लास्ट क्वेश्चन और ऑडियंस बेस्ड क्वेश्चन को जानने के लिए मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे। आप एक सक्सेसफुल फोटोग्राफर हैं, आपकी सैलरी कितनी है? ओह वो सही लोग कहते हैं इस बात पे ना, कहते हैं कि कभी भी क्वेश्चन नहीं करना चाहिए सैलरी के ऊपर। लेकिन ऑडियंस को बताना ज़रूरी है ना, ऑडियंस बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। पर्सनली मुझे खुद अच्छा, क्यूरियोसिटी है इससे। अगर यूनिवर्सिटी के लिहाज से कहें तो मैं इसकी सैलरी नहीं आपको बताऊंगा, ठीक है, अगर एक मैक्सिमम आइडिया दे दें, ऑडियंस को पता चलता है। मैक्सिमम आइडिया मैं आपको देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ना इस छोटा सा बेनिफिट इसका बताता हूँ। आपका अपना पर्सनल इवेंट आ जाए, आपका दोस्त कहे कि जी मैं जो शादी पे सही कि मतलब अगर छोटा इवेंट उसके आप कितने चार्ज करें? ऑलमोस्ट उसका आपको 20,000 रुपीस उसमें ऐड हो गाइस जाता आप है। देखें इतना सा इवेंट होता है, 2 या 3 घंटे का इवेंट होता है। पर्सनली हम लोग भी शादियों वगैरह पे जाते हैं तो कहीं पे भी जाते हैं 2 से 3 घंटे का, और ये 30,000 रुपया, और वो भी एक दिन का भी नहीं, सिर्फ 3 घंटे का। और अगर इनकी सैलरी की बात करें, लेकिन वो सैलरी का आइडिया 30,000 देते अच्छा हैं। देखिए, सबसे पहले आपने 30,000 को नहीं देखना, ठीक है। जब आप किसी के घर जाते हैं, यानी कि मीन्स के एक फैमिली में जाते हैं, वेडिंग का इवेंट करने जाते हैं, तो आपने ये चीज़ ये देखनी है कि आप किसी की मेमोरीज बनाने आए हैं। ओह, अगर आप पैसों को देखेंगे आप कभी भी काम नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। बहुत अच्छी बात क्योंकि है। देखें हमने उनके साथ लॉन्ग टर्म चलना होता है। अगर हम कहीं लोग मतलब आप ये भी कह रहे हैं कि जिनके घर इवेंट पे जाते हैं वो आपको Yes. दोबारा, अगर आप उनकी फोटोग्राफी अच्छी करते हैं तो दोबारा पैसों को नहीं देखते हुए साइड पर रखते हैं। हमें लोग ना एक इन्वायरमेंट में बुरा क्यों समझते हैं। मैंने इस चीज़ को खुद फेस किया है, यानी कि मुझे इस चीज़ का लगता है कि हम कुछ फोटोग्राफर्स ऐसे हैं जो किसी के फैमिली में जाके ना थोड़ा सा उनकी आँख में वो हया नहीं होती, वो हुटिंग वाला फील करवा रहे होते हैं कि देखें, एक जो आप किसी की फैमिली में जाते हैं ना, दोस्त थे, उन्होंने एक चीज़ समझाई थी और मैंने आज तक अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ को पिक किया है। वो चीज़ थी कि आप किसी के घर जाते हैं तो आपने उसके फैमिली को लेके चलना है, ठीक है, और आपने एक बहुत चीज़ अच्छी बात, हमेशा बहुत ज़हन में अच्छी बात। रखनी है कि कभी भी ना आपने कोई भी हरकत करने से पहले ये सोचना है कि आप किसी के घर आए हैं, 100 आंखें आपको देख रहे हैं, तो इस तरीके से आप उसको सेफ रख सकते हैं। बहुत अच्छी बात। सो ऑडियंस, ये थे हमारे गेस्ट। आपके जो भी क्वेश्चन थे मैंने उनसे किए हैं, आपको सैलरी भी बता दी है, आपको उन्होंने अपने एक इवेंट का भी बता दिया है। होप्स आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। इसी के साथ अपने होस्ट जासिम नदीम को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं आपको नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अल्लाह हाफिज़।